हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। पिछले कुछ टाइम से अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स होने लगे हैं। समीर कामत हो, श्रेयस रेड्डी हो, नील आचार्य हो, विवेक सैनी हो और ऐसी लंबी लिस्ट है। इन रिसेंट की शॉकिंग न्यूज ने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अमेरिका इंडियंस के लिए सेफ है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिसेंटली यूएस में एक इंडियन स्टूडेंट के ऊपर अटैक हुआ जिन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। शिकागो में जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसने कहा कि हम लोकल ऑफिसर्स के टच में हैं और हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो आया है कि हैदराबाद के एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है मज़ाहिर अली। ये जब घर पहुंचने वाले थे तब कुछ अमेरिकन्स आते हैं, इनके साथ मारापीटी करते हैं, इनका मोबाइल, इनका पर्स सब छीन कर भाग जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इन पर किस तरह अटैक किया गया। Somebody, 4 people, there were 4 people, 4 जने मिलके मेरे को मारे भाई। मैं वहां से आ रहा था भाई, वहां से आ रहा था मैं, हाथ में थैली थी, खाना ले लेके आ रहा था मैं। मेरा घर यही है, यहाँ पे मैं स्लिप हो गया। 4 जने मेरे को पकड़ के लाता, घुसे, पंचा सब मारे, मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई। ऑलराइट, ये घटनाएं तब हुई जब अमेरिका में इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स के खिलाफ लगातार अटैक बढ़ रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली समीर कामत, लास्ट वीक श्रेयस रेड्डी, नील आचार्य की बॉडी मिली है। इस वीक के अंदर ये चौथी ऐसी घटना है जिसमें इंडियन स्टूडेंट के ऊपर ये अटैक हुए। नाउ क्वेश्चन ये है कि अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्यों अमेरिका इंडियन स्टूडेंट के लिए नर्क बनता जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो अमेरिकन ऑफिसर्स इन्हें रॉबरी का हवाला देते हुए केस को रफा दफा कर देते हैं। लेकिन अगर बात रॉबरी तक सीमित होती है तो फिर इंडिया को इनकी डेड बॉडी क्यों मिलती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, जो कि यूएस की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक स्टडी कहती है कि अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट की सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न है। इनकी वजहों को आप तलाशने जाओगे ना तो आप देख पाओगे कि इंडियन स्टूडेंट्स को रेसिज्म को वहां बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। नस्लवाद की विचारधारा अमेरिकन में इतनी गहरी है तो इसके लिए तो वो वायलेंस पर उतर आते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की होने वाली डेथ्स में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो रेसिज्म ही है। अमेरिकन्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई दूसरी सोसाइटी का व्यक्ति अमेरिका में रहे। एंड जिस तरह से अमेरिका में घटनाएं बढ़ रही है, इंडियन स्टूडेंट्स के मन में डर और चिंता का एक माहौल सा पैदा हो गया है। लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस एंड लैक ऑफ ट्रस्ट इन लोकल ऑफिसर्स, इन सभी की वजह से वे हेल्प लेने में भी हिचकिचाहट फील करते हैं। देखिए, दूसरी जगह रहना ना बहुत मुश्किल भरा होता है। अगेन, इस तरह की घटनाओं से इंडियन स्टूडेंट की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो खुद को सिक्योर फील नहीं करते। होम सिकनेस, आइसोलेशन एंड एकेडमिक प्रेशर, ये सभी मिलकर स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। वहां पर होने वाले इस तरह के हमलों के डर से इनके बीच सामाजिक अलगाव पैदा होता है। इंडियन स्टूडेंट खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं। एंड वो करे भी क्या, वहां की सोसाइटी ही ऐसी है कि उन्हें दूसरे लोग पसंद नहीं होते ना। ये सभी चीज मिलकर ना बहुत परेशानी खड़ी करती है। लोकल ऑफिसर्स इस तरह के केस को प्रायोरिटी नहीं देते। एंड फाइनली होता यह है कि क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती है जिनका शिकार इंडियन स्टूडेंट को होना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर ना गवर्नमेंट को अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। अमेरिका खुद इंडिया को ह्यूमन राइट के नाम पर प्रताड़ित करता रहता है ना। इंडिया को भी अमेरिका को आईना दिखाना चाहिए और इन घटनाओं के लिए अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।